लास्ट वीडियो में ये क्वेश्चन छूट गया था, तो मैं इसलिए इसी क्वेश्चन से शुरू कर रही हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो ये अपना क्वेश्चन था सबसे ऊपर वाला। उसके बाद अपन ने फॉर्म को सॉल्व करके ये लिख लिया था 3x + 1। चल ठीक है, पता है ना ये कैसे लिखा है। लास्ट वीडियो में मैंने डाला हुआ है कि ये फॉर्म कैसे आई। अब इसके आगे का देख, सिंपल कुछ नहीं किया है, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है अंदर। ठीक है, डिवाइड में लिख दे 6 = यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दे सिंपल 5 + 7 और 9 कितना होता है 63 ÷ 7। ठीक है, अब सिंपली 7 को यहाँ पूरी इक्वेशन में 7 यहाँ डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में जा सकता है, ये 6 भी उधर मल्टीप्लाई में जा सकता है। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कहते हैं वैसे। अगली फॉर्म लिख 7 को, अब मैं मल्टीप्लाई करके ही लिख देती हूँ, फालतू में इतना है नहीं, मल्टीप्लाई करके ही लिख देती हूँ सीधे। 7 को 3x से मल्टीप्लाई करेगी तो 21x, प्लस 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेगी 21, प्लस 7 को 2 से मल्टीप्लाई करेगी 14x, 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेगी +28 = 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेगी 12x, माइनस 6 को 5 से करेगी 30, 6 को 63 से करेगी, एक नंबर है 378, ये आएगा बेसिकली। ठीक है, इस बात को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि हमने ऊपर नीचे इधर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर ऊपर नीचे 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, जो हम कर सकते हैं। ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये 6 × 7 बन गया और यहाँ पर भी 6 × 7 बन गया, तो ये पूरी इक्वेशन कट गई, यहाँ से ऐसे डिवाइड हो गई। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, लेकिन मैंने जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका करके समझाया है, वैसे भी तो सॉल्व हो गई ना इक्वेशन अपनी। अब तो कुछ भी नहीं है, अब तो 21 को 14 से ऐड कर लो और इस 12x को इधर ले आओ, 21x + 14x माइनस का 12x, क्योंकि 12x को इक्वेशन के इधर ले आए हैं अपन। और ऐसा कर, इस +21 और +28 को इक्वेशन के उस तरफ ले जाओ। इक्वेशन के इस तरफ क्या बचा था, -30 प्लस का 378। ये जब 21 उधर जाएगा इक्वेशन के तो -21 बनेगा, और ये जब 28 जाएगा तो ये -28 बनेगा। ठीक है, अब जितने भी माइनस माइनस के लोग हैं इनको सबको ऐड कर लो। 378 माइनस 30 और 20 51 हो गए, 51 और 8 ये बनेगा 9, और 5 2 7 79 बनेगा। 79 इसमें से हटा दोगे तो ये बनेगा 78 तो घट गए, 299 घट जाएगा इधर से, तो ये आ गया। इधर देख, 14 में से 12x घटा दे पहले, 2x बचेगा, राइट, वो भी प्लस का क्योंकि 14 बड़ा है। 21x और तो ये हो गया 23x। अब x = 29 डिवाइडेड बाय 23, तो ये डिवाइड करने पे 13 आएगा, x की वैल्यू हो गई 13। ऐसे सॉल्व होती है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है 21, ये क्वेश्चन नंबर है, ये हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक इक्वेशन ये दे रखी है, तो हमें x + y का वैल्यू निकालनी है। ये रीट लेवल 2 2017 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, एनसीईआरटी में सिखाई हुई सबसे सिंपल ट्रिक है जो 6th-7th वाले बच्चों को सिखा दी जाती है। और ये रहा 21 का सॉल्यूशन में भी कुछ नहीं है, देख जो बात मैंने सिखाई थी वही है, मैं इसको करके दिखाती हूँ। अपनी क्वेश्चन में 2x - 3y = 79, ये अपनी पहली इक्वेशन थी, और दूसरी इक्वेशन थी x + 6y = 47, ये अपनी दूसरी इक्वेशन थी। अब अपन को वैल्यू चाहिए x + y की। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, क्यों ना अपन इन दोनों इक्वेशन का ऐड कर दें, ऐड 1 और 2। तुझे याद आ रहा होगा तो पहले ऐसा लिखते थे स्कूल में करने का यही तरीका होता था। ठीक है, तो दोनों को ऐड कर देते हैं, 2x - 3y = 79 प्लस x + 6y, ये प्लस पूरे के निशान में लगाया, इस पूरे के निशान में लगाया, ऐसे बोला है मैंने, = 47। ठीक है,
अब यहाँ तो 6y है, क्यों ना हम कुछ ऐसा करें, ये देखिए यहाँ पे हूँ मैं, देख 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 79 और x प्लस 6y इज इक्वल टू 47, पूरे दोनों को ऐड कर दिया। लेकिन हम क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारा एक वेरिएबल कट जाए, ख़त्म हो जाए और हम दूसरे की वैल्यू निकाल लें। क्योंकि हमें x और y में से किसी भी एक की वैल्यू पता चल गई ना, तो हम जैसे हमें y की वैल्यू पता चल गई तो हम y की जगह उस नंबर को लिख देंगे और फिर लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना तो हमने सीख ही लिया है, तो हम दूसरे की वैल्यू निकाल लेंगे अपने आप। तो जब अब हमें ऐड ही करना है इनको, और हमने एक और एडवांटेज है, हम एक और बात कर सकते हैं कि हम इक्वेशन के दोनों तरफ कुछ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, माइनस कर सकते हैं, जो भी हमें सूटेबल लगे हमारे हिसाब से वो हम कर सकते हैं। ये भी एडवांटेज है हमारे पास। तो क्यों ना हम इस 3y को 6y बनाने की कोशिश करें, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि ये जो 3y है ये 6y बन जाएगा, और जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का 6y और ये माइनस का 6y, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो y तो हमारे पास ख़त्म हो ही जाएगा। ठीक है, अब मैं यही करने वाली हूँ, मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करने वाली हूँ दोनों तरफ, इसको भी और इसको भी। अब इसको दोनों को मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये बनेगा 2 इंटू 2x 4x माइनस 2 इंटू 3y 6y इज इक्वल टू 2 इंटू 79 बनेगा 158। मल्टीप्लाई करके देख लेना, 158 ही आएगा। x प्लस 6y, अब दूसरे वाली इक्वेशन को एज इट इज़ लिख दें, प्लस 6y इज इक्वल टू 47। सबको ऐड करना है, ऐड करना है, ऐड करना है, डिवाइड। ये दोनों तो ख़त्म हो गए क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है और यहाँ माइनस का साइन है। 4x प्लस 5x 5x हो गए, इन दोनों को ऐड कर दें, 7 प्लस ये तो 15 हो जाएगा, 1 ऊपर कैरी जाएगा, 5 5 10 1 205 आ गया, और x इज इक्वल्स टू 205, 5 के अनडिवाइड में आ जाएगा 5, ये हो जाएगा 41। तो 40 x की वैल्यू तो अपने पास 41 आ ही गई। अब अपने पास सबसे ऊपर में एक इक्वेशन थी, दोनों में से जो भी सबसे इजी थी ना उसको उठा ले। आई थिंक अपन को इजी ये वाली पड़ रही है। अपनी इक्वेशन थी एक, x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 47, x की जगह उसकी वैल्यू लिख दे 41 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 47। अब इस 41 को इक्वेशन के दूसरी साइड ले आए, 6y इज इक्वल्स टू 47 माइनस 41। ठीक है, 47 में से 41 माइनस हो जाएंगे, कितने बचेंगे 6y 6। अब y, अब तू चाहे यहीं काट दे या इस 6 को इधर नीचे लेके जाए, 6/6 इज इक्वल टू 1। कुल मिला के y की वैल्यू 1 है। ठीक है, अब हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई, और हमारा क्वेश्चन क्या था, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 41 प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई, x की वैल्यू हो गई हमारे पास 41, y की वैल्यू हमारे पास 1, 41 प्लस 1 इज इक्वल टू 42। हमारा आंसर हो गया 42। अब ये क्वेश्चन आए हुए हैं दोनों सीटेट में, मैं ये दोनों करवा देती हूँ। 28 नंबर का क्वेश्चन तो है a/2 इज इक्वल टू b/3, दिख रहा है ना, a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4 विच इज़ इक्वल टू 2a माइनस 3b प्लस 5c डिवाइड बाय a। तो हमें वैल्यू निकालनी है a की, हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, a की वैल्यू निकालनी है। क्यों ना हम इस पूरे टर्म को कुछ मान लें, इसको k मान लेते हैं। ठीक है, अगर हम इसको k मान लेंगे तो इन तीनों से हमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि a/2 भी k मान सकते हैं, b/3 भी k मान सकते हैं और c/4 भी k मान सकते हैं, क्योंकि ये सब इक्वल ही तो है ना आपस में, ये सब इक्वल है। और इस पूरे को मैंने k मान लिया है, तो a/2 भी k के बराबर, b/3 भी k के बराबर, c/4 भी k के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से a की वैल्यू मेरे पास आ जाती है 2k, b की, ये मल्टीप्लाई हो सकता है ना आपस में, जो इधर डिवाइड में है वो उधर मल्टीप्लाई में जा सकता है ना,
बी की वैल्यू आ जाएगी 3k और सी की वैल्यू आ जाएगी 4k। ठीक है, अब हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई। अब अपना दिमाग चलाओ, कुल मिला के हमें ए की वैल्यू निकालनी है। इट इज़ लाइक अ मिस्ट्री, जैसे हमें कुछ ढूंढना है। हमें क्या ढूंढना है, हमें हर तरीके से दिमाग लगाना पड़ेगा कि हमें उसे कैसे ढूंढना है। ठीक है, अब हमने ये सब की के की फॉर्म में ले आए। अब ठीक है, अब हमने इस पूरे को भी तो के माना था ना, इस पूरे को भी तो के बराबर माना था, तो हम ये लिख देते हैं, जो हमने माना था वो हम लिख देते हैं। 2a माइनस 3b प्लस 5c डिवाइड बाई ए इज़ इक्वल टू के। अब क्यों ना हम सबको एक जैसा बनाना चाहते हैं। जब चीज़ें एक जैसी दिखती हैं ना, तब सॉल्यूशन करना बहुत आसान हो जाता है। अब कुछ नहीं है, ये इधर डिवाइड में है तो ए को उधर मल्टीप्लाई में ले जा। 2a माइनस 3b प्लस 5c इज़ इक्वल टू ए इंटू के। ठीक है, अब क्योंकि हमने के की फॉर्म में ए बी सी की वैल्यू निकाल रखी है, तो हम इन्हें यहाँ लिख दें। 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2k माइनस 3 इंटू बी की वैल्यू क्या है 3k प्लस 5 की वैल्यू क्या 5 इंटू सी की वैल्यू क्या है 4k इज इक्वल टू ए के। तो ये हो गया 4k माइनस ये हो गया 9k, ये क्या हो गया 20k, 2 इंटू 2k 4k, 3 इंटू 3k 9k, 5 इंटू 4k 20k इज इक्वल टू ए के। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये भी के की फॉर्म में, ये भी के की फॉर्म में, ये भी 20 की, ये भी के की फॉर्म में, सब हो सकता है अपना काम बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। 9 बड़ा है, 9 में से 4 माइनस करो, माइनस का 5 की आ जाएगा, प्लस का 20k एज इट इज़ रहने दो, ए के एज इट इज़ रहने दो, प्लस का 20k बड़ा है, इसमें इसको प्लस का साइन आएगा, 20 में से 5 माइनस होएगा, 15k आएगा इज इक्वल टू ए के। अब के इधर भी और के इधर भी कैंसिल कर दें, क्योंकि वैसे भी ये इधर आके डिवाइड हो सकता है और डिवाइड में सेम चीज़ें होती हैं तो कैंसिल हो जाती हैं। तो ए की वैल्यू अपने पास 15 आ गई, जो अपन को चाहिए था, बेसिकली अपन को यही निकालना था। एक ये और देख ले, ये भी CTET 2 में आया हुआ है, पता नहीं कब आया हुआ है लेकिन ये आया हुआ है। ये क्वेश्चन है y इज़ इक्वल टू एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई एक्स प्लस 1, और यहाँ ये भी दे रखा है कि y 1 तो नहीं है, y 1 तो नहीं है, अब आप x निकालो, ये लिखा है ना वहाँ पे, अब आप x निकालो, y 1 तो नहीं है। कुछ नहीं करना इसमें, अपन को सिंपल अपना क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। मान ले y के नीचे 1 है तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेगी तो ये बनेगा y इंटू एक्स प्लस y को 1 से करेगी तो y बन जाएगा x इंटू 1 x माइनस का 2, मतलब ये एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, अब कुछ नहीं करना, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को एक तरफ ले ले, y इस x को इधर लाएगी, माइनस का x बनेगा, इस y को उधर ले जाएगी, माइनस का 2 तो एज इट इज़ लिख दे, इस y को उधर ले जाएगी, माइनस का y बनेगा। ठीक है, अब इस x में और इन दोनों में x कॉमन उठा ले, y माइनस 2, y माइनस 1 बन गया। यहाँ पे भी माइनस बाहर ले ले, ऐसे कर, माइनस बाहर ले ले, 2 प्लस y ब्रैकेट के अंदर आ गया, माइनस कॉमन आ सकता है ना यहाँ से, इसलिए मैंने माइनस बाहर उठा लिया है। ठीक है, इसमें भी माइनस है, इसमें भी माइनस है, बाहर लेगी तो चल ले ले, एक्चुअली मैं बताती हूँ उसको क्या करना है। यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, बाहर लेगी। अब तो इस फॉर्म को तोड़ के देख ले, फिर माइनस का 2 और माइनस का y आ जाएगा, इस फॉर्म को तोड़ेगी तो यही आ जाएगा ऊपर वापस। ठीक है, यहाँ ये मल्टीप्लाई में है y माइनस 1 x के साथ, और हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो y 2 प्लस y माइनस 1 इधर डिवाइड में लिख सकते हैं, वो उधर मल्टीप्लाई में लिखा तो डिवाइड में लिख सकते हैं। x इज इक्वल टू, अब ये जो माइनस है ना, इसको तो नीचे ले जा, इसको तो y प्लस 2 लिख ले, अच्छा दिखेगा लिखने में, इसको तो नीचे ले जा, माइनस का y माइनस का माइनस, इस ये जो माइनस है ना, ये ऊपर लिखे नीचे लिखे एक ही बात है। अब इसको नीचे लिख ले, नीचे लिखेगी तो ये जो अब इसको अंदर ले जा माइनस को, अब ये 1 तो बन जाएगा प्लस का और y बन जाएगा माइनस का, तो कुल मिला के y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस y, ये अपना आंसर है। ऑप्शंस उठा के देखेगी तो ये दिखेगा कहीं ना कहीं, और अपन को आंसर मिल जाएगा, यानी कि अपना आंसर ये बना है।
y प्लस 2 डिवाइड बाय 1 माइनस वाई। ये देख, ध्यान से देख, y माइनस 1 भी लिखा है लेकिन अपना आंसर 1 माइनस वाई है। इतना पास का ऑप्शन दे रखा है इसमें, इसलिए ध्यान रखना है। देख, हाँ, मैंने लीनियर इक्वेशन को जितना इस किताब में दे रखा है उतना तो समझा ही दिया है, इसके अलावा तो कुछ नहीं है ऐसा सीखने लायक। ये अपन ने इससे डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकता है और डायरेक्ट नहीं आता है तो अपन को ये काम आएगा किसमें, जब अपन एरिया वॉल्यूम वगैरह ये सब चीज़ें निकाला करेंगे ना, वहाँ काम आएगा ये चीज़। कहीं पे भी काम आ सकती है, मतलब पूरे मैथमेटिक्स में, तो इसलिए ये चीज़ काम आने वाली ही है। इसलिए ये पूरा टॉपिक पढ़ लिया, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। अब न्यू टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।